बीपीएससी की परीक्षा में एक सवाल ये रखा गया कि INDIA का फुल फॉर्म क्या है। इस पर प्रतिक्रिया आती है पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने पलटवार किया है। इस पर बात करने के लिए खुद वो मौजूद है कशिश न्यूज़ पर। सर, बहुत स्वागत है आपका। और आप ये बताइए कि ये INDIA का जो फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो आपने एक ट्वीट किया है, आप भी कुछ पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। हम ये कह रहे हैं कि जब पॉलिटिकल लैंग्वेज में ये पॉलिटिकल शताब्दी को शब्दावली को वो जब परीक्षा का अंग बना रहे हैं तो वो भी पूछ सकते हैं कि बीजेपी का क्या मतलब होता है, INC का क्या मतलब है, वो भी पूछ सकते थे। उसी प्रकार लहजे में हम लोग ने पूछा कि आजकल नीतीश कुमार जी थोड़ा सा लगता है कि रास्ते से भटक रहे हैं बोल चाल में। आप देख रहे होंगे इधर पार्टी वाले लोग उनको कोई मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग में बोलने नहीं दे रहा है, वो बोल नहीं रहे हैं। अच्छा, कि कुछ गलत ना बोल जाए। हाँ, कोई गलत ना बोल जाए। अच्छा, इस तरह तो का जी इंस्ट्रक्शन है? एकदम तब ना बोल रहे हैं। नहीं तो नीतीश कुमार कहीं कहीं मीटिंग में जाते हैं तो नहीं बोलेंगे ये कहाँ का मामला है, चीफ मिनिस्टर नहीं बोलेंगे कहाँ का मामला है, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं। कारण है कि सब लोग समझ रहा है कि क्या बोल देंगे कोई ठीक नहीं है, इसीलिए उनको कहा जा रहा है कि थोड़ा परहेज कीजिए। तो इसीलिए हम लोगों ने ट्वीट किया कि नीतीश कुमार के बारे में पूछिए कि नीतीश कुमार को ऐसा क्या हो गया है, क्या वो सत्ता के गुरूरियत से ज़्यादा अपने को ही हो रहे हैं, क्या उनको लोग ऐसा टॉर्चर कर रहे हैं कि दिमागी के रूप में वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हैं, क्या उनके खाने पीने में कोई चीज़ ऐसा दिया जा रहा है। चाहे ऐसा सवाल भी रखा जाए, सवाल रखा जाए तब ना। बिहार के 13 करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं और इस प्रकार से गड़बड़ बोलेंगे जिस प्रकार से महामहिम राष्ट्रपति को बोल दिए। अरे ये तो कागज़ लेके मेरे पास आती थी, हमने काम इनका ने को किया है जब भारतीय से सेंट्रल में मिनिस्टर थे। ये कोई कॉमन आदमी बोलेगा जिसका दिमाग ठीक होगा सो। तो बनारस में चुनाव लड़ने जा रहे थे, अचानक बोल रहे हैं कि कैंसिल हो गया, वहाँ जगह नहीं मिला। ये क्या मामला है? जगह न मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। इनके लोग गए थे वहाँ पता लगाने के लिए कि क्या स्थिति है। समझ में आया कि साहब कुछ भीड़ नहीं जुटेगी तो इसको लोग तब्दील कर दिए, हटा दिए। एक चीज़। और दूसरी चीज़ है कि अब ये कहते हैं कोई भी जवान जब पटकाता है अखाड़ा में तो यही कहता है कि ऐसा अबरी हम पटक देंगे। तो वही बात ये लोग कर रहे हैं वहाँ। यहाँ अभी जो भीड़ जुटा है अम्बेडकर संवाद में कितनी भीड़ थी, जो कहीं की 1 लाख आदमी है, 1.5 लाख आदमी है। तो भीड़ के डर से ही लगता है कैंसिल करना। और क्या है, जब यहाँ भीड़ नहीं जुट सकती है, जबकि सभी कलेक्टर को, सभी लोगों को कह दिया गया था, विकास में टोला सेवक को कह दिया गया था कि 10-10, 20-20 आदमी लेकर के आओ, हम तुमको नौकरी परमानेंट कर देंगे और नहीं तो निकाल देंगे नौकरी से। तो डर से बेचारा सब लोग लाया था और वो भी आया तो 10,000 15,000 से ज़्यादा लोग नहीं था। तो जब यहाँ भीड़ नहीं जुटा सकते हैं तो बनारस में भीड़ जुटेगी। तब इनकी पार्टी ये क्यों दम भर रही है कि अगर हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बिहार के किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े, पवेलियन भेजे जाएंगे। फिर ये इस तरह की बात। ये लड़के देखें ना, आज कितना बरस से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, क्या विधानसभा के सदस्य के रूप में हैं, बैकडोर से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये लड़ करके पहले देखे ना कि MLA से जीत करके आवे अब बिहार के मुख्यमंत्री। आपकी चुनौती है? हाँ, हमारी चुनौती है। जो आज 5-6 टर्म से MLC के रूप में बैकडोर से आ रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये चुनाव लड़े कहीं से विधायक का, तब हम समझें कि हाँ साहब यहाँ सचमुच में पॉपुलर। अच्छा, संसद में जो कांड हुआ उसको लेकर JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया कि अगर मुसलमान होते वो दोनों लोग तो बीजेपी इसको अलग रूप देती। तो इस तरह का बयान। देखिए, ये सब पराया तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान में बात बोली जा रही है। पाकिस्तान भी यही कहता है कि भाई अगर कोई मुसलमान होता तो लोग यही कहता है कि साहब पाकिस्तान का हाथ है, और वही चीज़ें बोल रहे हैं। हम समझते हैं कि इनको भारत के संप्रभुता, भारत के आज़ादी का करना चाहिए।
इज्जत करना चाहिए। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, चाहे कोई जात का हो, कोई धर्म का हो, कोई कम को। हाँ, रही बात कि पकड़े जाएंगे, उन पर आवश्यक कार्रवाई न हो, तो एक बात भी है। कहा ही गया, नकवी साहब बोल रहे हैं और लोग भी बोलते हैं कि अंतिम मुकाम तक उनको पहुंचाया जाएगा जो गलती किया है उस पर। आखिर में जीतनराम मांझी क्या चुनौती दे रहे हैं नीतीश कुमार को? चुनाव लड़कर दिखाए बिहार में? हम तो भी यही कहते हैं कि अगर सचमुच में पॉपुलर हैं वो, तो विधान परिषद के सदस्य के रूप में क्यों मुख्यमंत्री के रूप में हैं? उनको तो लड़ना चाहिए एमएलए का चुनाव। नहीं लड़ रहे हैं तो फिर नरेंद्र मोदी को क्यों ये कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी तो अहमदाबाद के थे, बनारस से चुनाव जीत के आए, दोबारा जीत के आए, तिवारा जीतेंगे, कहीं से भी लड़ेंगे वो जीतेंगे। नीतीश कुमार भी देखें, चुनाव लड़के देखें कहाँ से जाएंगे। सो ये चुनौती है जीतनराम मांझी की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, खुली चुनौती। आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हैं, ये कहते हैं कि आप बिहार में चुनाव लड़कर दिखाएं, तो जीतनराम मांझी पलटवार करते हुए कहते हैं कि हिम्मत है तो बिहार के किसी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एमएलसी के बजाय एक विधायक बनकर दिखाएं, यानी चुनाव लड़कर दिखाएं, तब पता चलेगा। यानी नरेंद्र मोदी पर हमला किया गया, प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया गया, उन पर हमला किया गया, तो जीतनराम मांझी अब सपोर्ट में खड़े हो गए। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज, पटना।